नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अब की बार 400 पार और विपक्ष कितना तैयार, यही सवाल है, क्योंकि बराबर हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, एनडीए के जो नेता हैं, उनका जो उत्साह है वो लेवल हाई हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 दिनों के मंथन के बाद पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 के पार वाला लक्ष्य दिया और पीएम की जीत वाले मंत्र से बीजेपी के नेता उत्साहित थे, तो वहीं विपक्ष तंज कस रहा है। अपने तीसरे टर्म के लिए जनता के बीच आ रहे पीएम मोदी उत्साह से भरे हैं। सवाल यही है कि पीएम के 400 प्लस लक्ष्य के सामने विपक्ष कितना तैयार है। 400 पार अब की बार। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया, कांग्रेस को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी बताया, तो अपने कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार मिशन पर काम करने का लक्ष्य दे दिया। पीएम ने कहा, अपने 10 साल के कार्यकाल में वो सब कुछ संभव हुआ जो काम दशकों से अटके पड़े थे। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए 400 के पार जाने वाली है। अब की बार 400 पार। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 सूत्र अपने कार्यकर्ताओं को बताए हैं, उनमें हर बूथ पर 100 दिन काम करना, 370 वोट बढ़ाने का मिशन, फर्स्ट टाइम वोटर को जोड़ना, महिलाओं से आशीर्वाद लेना, विकास पर समर्थन की मांग करना, पन्ना प्रमुख से मंडल प्रभारी जरूर मिलें और वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंच बनाना शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 400 सीट जीतने के लक्ष्य पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस बार मोदी के नेतृत्व में देश इतिहास रचने वाला है। यही अंतर है भाजपा में दूसरी पार्टी में। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, और एक तरफ एक साहब हैं देश को जोड़ने निकले हैं और खाली गाली पढ़ते हैं। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। तो कहां से दोनों का मेल खाएगा? कोई राष्ट्र के लिए मरेगा और कोई परिवार के लिए मरेगा, तो जनता किसके साथ होगी? राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र से बीजेपी बेहद उत्साहित है, तो विरोधी पार्टियों के नेता तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। देश की जनता से पीएम मोदी झूठे वायदे कर रहे हैं। 100 पार होने का ठिकाना नहीं है तो 400 पार की बात कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये भयभीत है और उनको ये डर सता रहा है कि इस बार जनता है होशियार और 100 भी नहीं होने देगी पार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और क्या किया? टुकड़ों टुकड़ों में इस देश का माल बेचा और पवित्र मातृभूमि का एक हिस्सा चीन के हाथों बेच डाला। तो मोदी जी के संकल्प की बात छोड़ दीजिए। स्वच्छता अभियान, सर्जिकल स्ट्राइक, 370, 3 तलाक, सीएए से लेकर नई संसद और राम मंदिर जैसे मुद्दों से पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले ही बढ़ चुकी है। पहले के 2 टर्म में किए वादे डंके की चोट पर पीएम मोदी पूरी करने की बात खुलेआम मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक को बता रहे हैं। ऐसे में अब की बार 400 पार के पीएम मोदी के नारे के बाद विपक्ष कितना तैयार लोकसभा के रण को लेकर है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौर, विनीत और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए, सवाल यह कि इस बात को लेकर कि विपक्ष कितना तैयार है। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। नीरज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। हेमराज राम, प्रवक्ता जेडीयू से। आनंद शंकर, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। जयंत जिज्ञासु हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जिज्ञासु से आज शुरू करते हैं। भाई जयंत भाई, ये बताइए कि ये तैयारी और जो एक तरफ नारा जो लग रहा है जिसमें बराबर 400 पार और ये कंठस्थ कराया जा रहा है, जैसे हनुमान चालीसा कंठस्थ कराया जाता था, तो ये 400 पार का जो एक सिर्फ नारा ही नहीं है, उन्होंने कहा है कि इसको बिठा लीजिए दिमाग में और इसी पर काम करना है। ऐसा कोई नारा आप लोगों की तरफ से निकलता नहीं दिखता। आप लोग बराबर कहते हैं नहीं इतना नहीं जीतने देंगे, नहीं इनको इतने पे रोक देंगे, लेकिन अपना वाला कितना टारगेट है ये भी आज तक आप लोग बता नहीं पाए। बताइएगा जरा। देखिए, हम ये मानते हैं कि जनता ही मालिक है और वही जनादेश देती है, और उनको जिस भी ताकत को वो समझती है कि यह देश और समाज में एकता कायम करके और हिंदुस्तान को उत्थान के रास्ते पर ले जाएगा, उस ताकत के साथ वो जाती है। हम लोग दंभ नहीं भरते, हम कभी भी गर्वोन्मत्तता में नहीं जाते। अब अगर ये 400 का दावा भाजपा कर रही है तो मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह का मैनिपुलेशन पहले से कर रखी है, क्योंकि पहले से अगर आप ये किसी को एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं कि नहीं 400 ही, 400 से अधिक, तो फिर मेरी समझ से परे है। जबकि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने बिहार में जो काम किया है उसको लेकर पहले भी हमने हर जिले में कार्यकर्ता के साथ संवाद सम्मेलन किया। अब तेजस्वी जी कल से जन विश्वास यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि जनता का स्वाभाविक और संपूर्ण विश्वास हम लोगों के साथ है कि ये लोग काम करके दिखाया है, वादा जो किया है उसको पूरा किया है। लेकिन आज की तारीख में 400 पार, ये तो मैंने दिवा स्वप्न अगर देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, केरल हो, इन सारे राज्यों में तो हमारी सरकारें हैं और बहुत बेहतर काम कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने किसानों को लेकर एक बड़ा वायदा इंडिया ब्लॉक ने किया है। आप लगातार उद्योगपतियों के कर्ज को माफ किए जा रहे हैं और किसान लगातार बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को गायब आपने करा दिया। आप कैसे 400 पार कर जाएंगे मेरे भाई? चौधरी चरण सिंह जी की आड़ में कब तक अपना सर छुपाएंगे, जबकि आप स्वामीनाथन फॉर्मूला जो है कि किसान का अपना श्रम का मूल्य, लागत मूल्य नहीं 50 नहीं, वो तो सारी चीजें नहीं देंगे तो कैसे? आपकी बातों को मैं रोक नहीं रहा हूं। आप जो भी पॉइंट लिख कर लेके आए हैं या फिर जितनी बातें आपके दिमाग में हो आप जरूर कहेंगे। हमारा ये कहना है, जयंत जिज्ञासु, हमारा ये कहना है कि एक टारगेट आप लोगों ने भी सेट किया होगा, ठीक है? हम जरा यहाँ का वॉल्यूम जरा बढ़वा लेते हैं अच्छे तरीके से सुनने के लिए। हमें जरा ये बताइए कि जो टारगेट आपका है वो कितने का टारगेट है, अब की बार क्या होने वाला, ये बताइए। हम यही जान रहे हैं विवेक जी कि जैसे 1977 में हमने सरकार बनाई, 85 में 85 यूपी, 54 में 54 बिहार और अधिकांश सूबे में साफ हो गई थी तत्कालीन सरकार और पार्टी। हम ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि कैसे इस हुकूमत को हटाएं और उस दिशा में बहुत कंसंट्रेट होकर तेजस्वी जी हों, बाकी गठबंधन के लीडर काम करें। 272 का आंकड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कितना ज्यादा ये हमारी नजर में अभी नहीं है। हम चाहते हैं हर घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली तो ताकत की पूजा। अब टारगेट हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 272 का आंकड़ा इंडिया ब्लॉक छूने जा रहा है। अब उसके बाद अगर 400 ये पार कर रहे हैं तो विचित्र बात है। नीरज कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी से, जब आप 400 पार ले ही लेंगे, बचेगा क्या महाराज? कुछ नहीं बचेगा इनके लिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ये लोग अभी कह रहे थे कि जैसे 84 में जीते, कब जीते, भूतकाल में अभी तक ये जी रहे हैं। अभी तक इनको वर्तमान की समझ ही नहीं आई है कि देश में क्या हो गया। परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की राजनीति आ गई, परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स स्थापित हो गई देश में। ये लोग भूतकाल में है, अच्छा है रहे। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, 400 सीट से ऊपर की, तो हवा में नहीं बात करते। वो कोई हमारा दिवा स्वप्न नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम आवास योजना, जनधन योजना, जिस कारण से कि डीबीटी का लाभ मिल रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, भी किसान की ये बात कर रहे थे। 6,000 रुपया किसान को मिल रहा है प्रति वर्ष, इसमें करीब 2 करोड़ 8 लाख हर वर्ष किसानों को दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है। किसान को सशक्त करने का हर तरह से काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, 55 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुद्रा लोन से करीब 40 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। करीब 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुका है। तो हमारा एक बेस है 400 करने का, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक ये हमारा आधार है। क्योंकि जब मोदी जी काम करते हैं वो जाति धर्म देख के इनकी तरह काम नहीं करते।
वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति पंथ के लोग शामिल होते हैं। इसलिए हमको सबका ये है और 20 करोड़ तो हम कार्यकर्ता हैं। और जो टारगेट अभी आपने आरजेडी के मुंह से सुना, उसे सुनकर कैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो 400 पार वाले हैं। अब देखिए सर, अभी आज से पहले जब इस देश में कोई विदेश में कोई पकड़ा जाता था हम लोग का आदमी, तो वर्षों जेल में बंद होकर सर जाया करता था। आज देखिए ना, कतर से 8 आदमी लौट के आ गए जिनको वहाँ फांसी की सजा मिली। इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश का सम्मान कहाँ जा रहा है। इजराइल से लड़ाई हो रही थी, वहाँ से भी मोदी जी ने सुरक्षित सभी भारतीयों को वापस ले आया। तो देश की जनता का मनोबल ऊंचा है, जोश इज हाई सर, मनोबल ऊंचा है देश की जनता का, पार्टी के 20 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं का। इस आधार पे हम 400 से अधिक पार करने ही वाले हैं। ठीक है, आपके लिए कई सवाल हैं अभी आपके लिए कई सवाल हैं। आपने तो पूरा पेपर ही पढ़ डाला कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई। हालांकि योजनाओं पर कोई प्रश्न हमारी तरफ से नहीं पूछा गया था। हमारी तरफ से यही बस सवाल पूछा कि अभी जो टारगेट आपको मिला है वो कैसा लग रहा है और सिर्फ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, सामने जो भी व्यक्ति आपसे लड़ने आ रहा है, ठीक है आप महाशक्ति हैं, लेकिन जो शक्तियां आ रही हैं तो उन्हें इतना भी कमजोर समझने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उनके पास भी कुछ प्लानिंग जरूर होगी। हमारे साथ आनंद शंकर, प्रवक्ता कांग्रेस से। आनंद शंकर जी, आप पूरी बात सुन पा रहे थे और बीजेपी का जो नारा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी लोगों को एक साथ उत्साहपूर्ण तरीके से कहा कि अब की बार, और वो सुनना चाहते थे, उतनी ही जोरदार तरीके से उन्होंने सुना भी कि हाँ, ये चीज जहन में बिठा लेना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना, किन नंबरों को पार जाना है। तो ये आश्वस्त तो आज उनके चेहरे पर वो दिख रहा था। हमें जरा बताइए अपनी प्लानिंग के बारे में, क्योंकि आज सिर्फ प्लानिंग ही जानने आए हैं। उधर से आवाज आ रही है, आप लोग चुप क्यों हैं? विवेक जी, प्लानिंग तो इनकी बहुत पहले से चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया, अस्थिर किया, अपनी सरकार बनाई खरीद फरोख्त करके। महाराष्ट्र में सरकार को गिराया खरीद फरोख्त करके। बिहार में चाल चल रहे हैं ये लोग, झारखंड में चाल चला इन्होंने। तो तैयारी तो बहुत पहले से बीजेपी की चल रही है। सर, कांग्रेस अभी नहीं, नीरज जी सरकार को गिराया था। नीरज जी अभी अकेले इंदिरा गांधी अभी नहीं। देखिए कितना संयम से सुनिए ना, उसके लिए तो टाइम दूसरे चैनलों में मिल ही जाता होगा, लेकिन यहाँ पर आराम से सबकी बात सुनते हैं। इनकी विवेक जी, तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है और ये 400 पार का नारा है, पता नहीं कैसे लाएंगे ये। अभी हाईएस्ट पीक पर हैं। उत्तर प्रदेश में फुल की फुल सीटें, बिहार की बात कर लें तो फुल की फुल सीटें। इतना अच्छा काम किया है। इनके गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, किसानों को रौंद डाला उनके बेटे ने, अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। अभी जो किसान सिंगू बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए रेड कारपेट ना बिछा के कीले बिछाई गई हैं, गोले दागे जा रहे हैं, रबर के बुलेट्स दागे जा रहे हैं। और इनका दंभ देखिए, इनका घमंड देखिए कि किसानों से की बात न करके, किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को न सुन के, किसान क्या चाहेंगे। आप बात करते हैं कि 2022 में हम दुगना आपका आय कर देंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसानों को रौंद के कुचल के मार डाला। 800 किसानों की मौत हो गई पिछले। बात ये है, मैं यही बोल रहा हूं, जिस देश में किसानों की अवहेलना होगी, इतनी अवहेलना हो रही है, आप लोग समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। समूचा विपक्ष लगा हुआ समझाने में, फिर भी नंबर उनके ही आ जा रहे हैं और ये टारगेट इतना बड़ा होता जा रहा है। सुनिए ना, हाँ, टारगेट बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने अपना रख लिया है। 400 पार तो ये कभी जीवन में नहीं आएंगे। आज बोलिए तो लिख देता हूं। और हम उनके नहीं आएंगे, प्रवक्तागण सभी लोग बैठेंगे यहाँ। आपके मुताबिक उनके नहीं आएंगे, आपके कितने आएंगे ये हमारे? सुनिए, इस देश में किसानों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछता। महिला पहलवान जनता नंबर जाते हैं, उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछता। नंबर बताइए कितने? लोगों ने कांग्रेस के लिए भी प्लानिंग करके रखी है, कहिए तो मैं वो भी बता दूं। नहीं, वो बताने का मौका देंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि हिमराज राम जी को छोड़ देंगे। अभी तो ये लोग मिले हैं तो नंबर सब जरा देखते हैं ना। कितने नंबर आनंद शंकर जी, कितने नंबर? 100 का आंकड़ा भी नहीं ये छुएंगे। ये है कहां? थोड़ा बता तो दें। बताइए ना। 200 पार वाले हैं, आप कितना पार कर पाएंगे? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विवेक जी, आधे से 1 सीट ज्यादा मिलेगा और सरकार बनेगी। नहीं, हम जानना चाहते हैं। देखिए मेरा सीधा सवाल, मेरा सीधा सवाल है। ये आंकड़ा आनंद शंकर जी उठे, हाँ, आप कोई उठे तो नाली के गैस पे चाय बना दे। देखिए नाला नाली की बात हम लोग नहीं हैं।
नाला नाली की बात मत कीजिए। नाला नाली जो है ना उसको आप बढ़िया बनवा दीजिए। नहीं, हाँ, जिनकी डिग्री फेक है, सुनिए जो नाले से गैस निकाल के आरोप ऐसे मत लगाइए। आनंद शंकर आरोप ऐसे मत लगाइए। आप बस एक चीज बता दीजिए आज की डिबेट में। मिला सकते हैं। ठीक है, सुनिए नीरज भाई, अभी आप कुछ नहीं कहेंगे। वो 500 अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। आनंद शंकर जी इन्होंने कहा 400 पार। आपके पास कितना गुणागणित है, कितना पार जा रहे हैं आप? 272 + 1। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार बन जाती है विवेक जी इसमें। हाँ ठीक है, ये तो तब 400 ही कहां से लाएंगे, थोड़ा बता दें। अभी नहीं आ रहे हैं ना नीरज बढ़ाने वाले हैं क्या? नीरज कुमार जी जरा पता लगा के बैठिएगा, हम आ रहे हैं थोड़ा सा हिमराज राम जी से बात करते बढ़ाने वाले हैं। हिमराज राम जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है। हिमराज राम जी जो जिस पेस में थे आपके नेता, जिस गति में थे, और ऐसा लग रहा था जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था इंडी गठबंधन को, उससे ऐसा लगा कि नहीं ये डर तो माहौल बीजेपी के अंदर था कि भाई जो फॉर्मूला नीतीश ने दिया, लेकिन जो वैद्य होते हैं वो फॉर्मूला तो बताते हैं लेकिन काट भी रखते हैं। तो नीतीश कुमार जो काट लेकर इधर आ गए हैं, तो उसका कोई इलाज ढूंढ के रखा है आप लोगों ने? किस तरीके से जो अब नई रणनीति नीतीश कुमार अब यहां पर लगा रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर के, और एक तरफ से 272 कहा जा रहा है, सरकार बनाने की बात कही जा रही है, उनको 400 से मतलब नहीं है। काट पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी जो परिस्थितियां सामने हैं, निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगी, और इसलिए जाएगी कि सामने जो मुकाबले के लिए अपने आप को 272 की बात कर रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? अभी तक तो इन लोगों का शेयरिंग भी नहीं हो पाया। अपना आधार भी बता दीजिएगा। और जिस राज्य में राहुल जी की यात्रा शुरू होती है, उससे पहले जो है वहां के उनके सहयोगी दल वहां से गायब हो जाते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं। तो जहां भी ये जा रहे हैं, ये टूटते जा रहे हैं, ये जुटते नहीं जा रहे हैं, टूटते हुए जा रहे हैं। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा बिखराव है कांग्रेस के अंदर, और जो इनका जो गठबंधन है उसके अंदर बहुत बड़ा बिखराव है। यूपी में अखिलेश जी भी देखिए कैसे कनी काट रहे हैं, भगवंत मान जी भी पंजाब में कैसे कनी काट गए। तो इस तरह से इनका जो भी सहयोगी दल है, कोई इनके साथ दिल से खड़ा नहीं है, सब अपने अपने दांव में लगा हुआ है और अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो इनको मुकाबला करना बहुत ही कठिन काम है। हम तो समझते हैं कि इस बार ये चारों तरफ से हर जगह धाराशायी होंगे, चूंकि कांग्रेस अपनी करनी के कारण, चूंकि लंबे समय तक देश में शासन में रहे कांग्रेस के लोग, लेकिन देश को कुछ दिया नहीं। आज चौधरी चरण सिंह की बात होती है, कर्पूरी जी की बात होती है, तो लंबे समय के शासन काल में इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, कर्पूरी जी को क्यों नहीं दिया? आज बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने उनको सम्मानित किया। तो इससे उनके जो अनुयायी लोग हैं उनको तो उत्साह बढ़ा है, उनका विश्वास बढ़ा है मोदी जी के प्रति, और देश में जो परिस्थितियां सामने हैं उसको लेकर के देखिए आम जनता का तो हम जान रहे हैं। देखिए आम जनता का मूड तो हमें पता है कि आम जनता अगर नंबर्स दे रही है तो मोदी जी उनके दिल में है, लेकिन आप लोग कम से कम जेडीयू वाले लोग तो कम से कम बना के रखिए अब कि नहीं, अब तो ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी ने भी कह दिया कि किसकी गारंटी है क्या? कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। वो पलटी मार देंगे नीतीश कुमार जी, कोई गारंटी नहीं है। जनता दल और फॉर्मूला देकर निकलेंगे। 30 सेकंड का वक्त देते हैं हम जयंत जिज्ञासु को। जयंत जिज्ञासु जी 40 सेकंड का वक्त है, आप पूरी डिबेट पर जरा कंक्लूड कीजिए। के साथ गठबंधन की ठीक है, लेकिन उनकी देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत आप देखिए लगातार गिरता जा रहा है, और वही बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं जयंत जी को हमने कहा इंडिकेटर है, इतना लगातार बढ़ता जा रहा है कि जयंत जी आप शुरू कीजिए। का मिजाज क्या है? जयंत जी आप शुरू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि बिहार के जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, प्रखर और प्रज्ञावान नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार की रचना के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान यह दिखाया कि कैसे संयम के साथ जनता के साथ किए गए करार को पूरा किया जाता है। निवेश बढ़ाया, तमाम चीज़, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। 75% से अधिक आरक्षण किया, और हमारी सरकार भारत में बनेगी, हम देश भर में ये
कास्ट सेंसस कराएंगे, जैसे बिहार में 2-2 लाख गरीब बिहार में कितना देंगे? बिहार में कितनी सीटें लोकसभा? बिहार में 2-2 लाख दिया है, 94.33 लाख गरीब परिवारों को 1250। बिहार में लोकसभा की सीटों, नहीं, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें जाएंगी? केंद्र दे रही है। यही एक दिक्कत है कि बाकी पैनलिस्ट को मैं बहुत सब्र नहीं, ठीक है, वो तो संयम आपका दिखता है, इसके लिए धन्यवाद है भाई। हमें जरा बताइए 40 में से कितनी सीटें? बिहार में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक इक्का दुक्का किसी इलाके में जितने आपको कमिश्नरी है, इनको एकाध सीट हर कमिश्नरी में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हम लोग अपने काम के आधार पर जाएंगे। विपक्षी के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, ये बात तो है, ये पॉइंट है। अभी तक आप लोगों ने पूरा संयम रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय की कमी है जैन जिज्ञासु जी, लेकिन जरूरी है कि चारों पैनलिस्ट को सुनना जरूरी था, उस निष्कर्ष पर आना जरूरी था। अपने अपने नंबर तय कर लिए गए। एक तरफ उत्साह दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है अभी 272 का टारगेट दिया जा रहा है कि हमें सरकार बनाने के लिए जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे। लेकिन भाई बचता क्या है अगर उधर 400 ले लेंगे तो ये सारे गुणागणित अभी और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव आएगा, अधिसूचना जारी होगी तो ये चीजें, ये फिगर और भी क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।